नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप में से भी कुछ लोग हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 2024 में आप लोग हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती के जो नियम है वो अब चेंज हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए जो हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने कांस्टेबल भर्ती के लिए जो 2024 का नया नियम निकाला है, उसमें ग्राउंड को लेकर कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। जो कि पहले ग्राउंड हुआ करते थे, उस तरह का ग्राउंड अब बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी चीज़ें ग्राउंड में चेंज कर दी गई है और बहुत से स्टूडेंट ये भी सवाल कर रहे हैं कि मतलब बहुत से कमेंट मुझे आए कि दीदी क्या हाइट में भी कोई बदलाव कर दिया गया है, हाइट को कम कर दिया गया है या बढ़ा दिया गया है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि हाइट को बढ़ाया गया है या हाइट के साथ भी कोई छेड़छाड़ किया गया है या सिर्फ ग्राउंड में होने वाली गतिविधियों में ही बदलाव किया गया है। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ। तो दोस्तों, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती जो कि अप्रैल में होनी है, उसके बारे में। जो नई भर्ती है दोस्तों, पहले का मापदंड जो शारीरिक मापदंड हुआ करता था, वो पहले कुछ और हुआ करता था, लेकिन जो अब शारीरिक भर्ती का जो मापदंड है वो बिल्कुल ही बदल गया है। तो यहाँ मैं सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ क्लियरिफाई कर दूँ, जो कि हाइट के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं कि क्या हाइट में भी लंबाई बढ़ाई गई है। तो दोस्तों देखिए, लंबाई नहीं बढ़ाई गई है, लंबाई में जो अंक मिलते थे वो चेंज उसमें बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था कि अगर मान लो आपको 5'2" हाइट गर्ल्स को चाहिए, लेकिन अगर कोई लड़की 5'3" है तो उसको वहीं पर 1 मार्क्स लग जाता था हाइट का। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर कहा गया है कि महिलाओं को जो हाइट के मार्क्स लगेंगे वो लगेंगे 5'3" से ज़्यादा और 5'4" से कम है। जैसे मान लो आपको हाइट कही है 5'2", ठीक है, और आप यहाँ पे आपको हाइट बताई गई है 5'2", लेकिन आपकी हाइट है 5'3", ठीक है। उस वक्त आपको सीधा सीधा ग्राउंड में जो हाइट के मार्क्स है वो 1 नंबर लगेगा। लेकिन जो आप लोग बोल रहे हैं कि क्या लंबाई बढ़ा दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। लंबाई उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी, सिर्फ उसके जो मार्क्स है वो चेंज कर दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपके कुछ और क्वेश्चन है, उनको अभी आपके डाउट को क्लियर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप इस चार्ट को आप अच्छे से देख लीजिए कि बॉयज़ में है जो 5'8" है लेकिन 5'9" से कम है, और वहीं फीमेल में जिनकी हाइट 5'4" है लेकिन 5'5" से कम है, ठीक है। तो उनको हाइट के मिलेंगे 2 मार्क्स। यानी कि लड़कियों को अगर हाइट के 2 मार्क्स चाहिए तो उनकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट 4 इंच। उसके बाद ही उनको 2 मार्क्स मिलेंगे। कोई लड़का है, उसकी हाइट है 5 फुट 8 इंच, तभी उसको 2 मार्क्स वहाँ पर ग्राउंड में जाते ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो कि आपकी लंबाई में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो लंबाई के पहले जो मार्क्स मिलते थे वो 1 इंच ज़्यादा होने पर भी मार्क्स मिल जाते थे, लेकिन अब नहीं मिल रहे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है जो लोग हिमाचल प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, जो ग्राउंड में जो बदलाव हुए हैं, अब बात करते हैं ग्राउंड में क्या क्या बदलाव हुए हैं। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो ग्राउंड है, जो कि मेल का ग्राउंड होता था वो 1500 मीटर का, पहले भी 1500 का होता था और अभी भी 1500 का होता है, लेकिन इसमें समय में बदलाव कर दिया गया है। ये 1500 मीटर आपको 5 मिनट 30 सेकंड में निकालना है, ठीक है। उसी तरह जो फीमेल कैंडिडेट है उनको ग्राउंड है, मतलब जो उन्होंने दौड़ लगानी है वो लगानी है उन्होंने 3 मिनट 45 सेकंड में, उन्होंने 800 मीटर का ग्राउंड कंप्लीट करना है। तो ये चेंज कर दिया गया है। पहले कुछ और होता था, पहले 4.25 मिनट होता था लड़कियों के लिए, लेकिन अब वो 4.25 मिनट का टाइम आप देख सकते हैं 3:45 उसको कर दिया गया है। अब बात करते हैं ऊंची कूद के लिए, ठीक है, जो कि हाई जंप है। हाई जंप यहाँ पर बॉयज़ के लिए 1.35 मीटर कर दी गई है, जिसके लिए आपको टोटल 3 प्रयास दिए जाएंगे। आपको सिर्फ ग्राउंड में रनिंग के लिए कोई प्रयास नहीं दिया जाएगा, बाकी आपको हर चीज़ के लिए 3 प्रयास दिए जाएंगे, ठीक है।
3 में से किसी एक में आपको उसको क्वालिफ़ाई करना है। अगर आप पहले प्रयास में नहीं कर पाते हो तो आपको सेकंड चांस मिलेगा, सेकंड चांस में भी नहीं कर पाते हो तब आपको थर्ड चांस मिलेगा। लेकिन आप अगर थर्ड चांस में भी नहीं कर पाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन अगर आपने इनमें से एक चांस में अपना ग्राउंड कर लिया या ऊंची कूद कर ली या 100 मीटर रेस के लिए भी आपको दौड़ के लिए तो आपको एक ही चांस मिलेगा। लेकिन लंबी कूद और ऊंची कूद इन 2 चीज़ों के लिए आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ऊंची कूद के लिए। ऊंची कूद के लिए बॉयज़ के लिए 1.35 मीटर्स ऊंची कूद लगानी है और लड़कियों के लिए है 1.10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि नई चीज़ ऐड की गई है इसमें, वो है 100 मीटर रेस। तो 100 मीटर रेस है जो कि बॉयज़ के लिए आपको 14 सेकंड में क्लियर करनी है। ये आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट गार्ड की भी तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ आर्मी की भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो अगर वो लोग भी निकाल लेते हैं, वो लोग भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट है, मेहनत कर रहे होते हैं, तो अगर वो इस चीज़ को निकाल लेते हैं तो आई होप जो लोग जिन लोगों में मोटिवेशन है वो इस चीज़ को अब कर देंगे। क्योंकि अब जो बदलाव हुआ है वो उसके लिए आपको मेहनत तो अब करनी ही पड़ेगी। तो देखो अब जो चीज़ बदलाव हो चुकी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फॉरेस्ट गार्ड के जो जवान हैं वो कहीं और से ही आते हैं या कुछ अलग ही होता है। तो यार अब जब वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी अब चेंज हो चुके हैं, इसके लिए अब डीमोटिवेट ना हो। अब जो बदलाव हो चुके हैं हो गए। अगर आप फिर भी इसके लिए कोई प्रोटेस्ट अभी भी करना चाहते हैं तो आप कर लें, इसमें समय बर्बाद ही होगा। प्रोटेस्ट भी कर लो आप और साथ में अगर आप चाहो तो मेहनत भी साथ में करो, क्योंकि जो बदलाव हो चुके हैं वो अब परमानेंट हो चुके हैं, इसमें आप कोई भी चेंज अब आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोशिश करो कि अब आप अपनी मेहनत पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि अब जिसने ग्राउंड निकाल दिया उसके लिए नौकरी लगभग लगभग पक्की ही समझ ले आप। तो नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर लंबी कूद। ठीक है, जिसे हम ब्रॉड जंप कहते थे। तो ब्रॉड जंप है बॉयज़ के लिए 4 मीटर और लड़कियों के लिए है 3 मीटर। ठीक है, तो ये वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था। तो और इसके साथ साथ अगर आप ने मतलब +2 पास कर ली है, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, जनरल कैटेगरी के हो तो आप 25 साल तक इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही में अगर आप SC/ST से बिलोंग कर रहे हो तो 27 साल तक आप इस भर्ती को दे सकते हैं। अभी भी आपके पास 3-4 महीने हैं, क्योंकि अप्रैल में अभी भर्ती की नोटिफिकेशन आएगी, फिर फॉर्म फिल करने के लिए भी 1-1.5 महीना लग जाएगा। उसके बाद ग्राउंड के लिए भी लगभग 1 महीना 1.5 महीना दिया जाता है। तो अभी आपके पास कुल मिला के काफ़ी समय है। तो डिमोटिवेट मत हो, ग्राउंड जाना शुरू करो, दोनों टाइम अपने ग्राउंड की प्रैक्टिस करो। अगर आपने ग्राउंड निकाल लिया तो आपके 100 में से 99% चांस है कि अब आप हिमाचल प्रदेश पुलिस में वर्दी पहन लोगे, क्योंकि बहुत सारा जो कंपटीशन है वो यहाँ पर कम हो चुका है। ठीक है, साथ ही में अब आपको ये बताते हैं कि जो लिखित परीक्षा है यानी कि रिटन एग्जाम है उसमें होंगे आपके 90 मार्क्स, जो कि यहाँ पर लिख रखा है। और साथ ही साथ आपको जो लंबाई के मार्क्स मिल रहे हैं वो है 6 मार्क्स। ठीक है, 4 मार्क्स आपको ये यहाँ पर एडिशनल दिए जाएंगे, जिसमें कि NCC का अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो उसके आपको 4 मार्क्स है। ठीक है, और अगर आपके पास B और C दोनों है तो आपको सिर्फ C के ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, होता है कईयों के पास B सर्टिफिकेट भी है C भी है, तो क्या दोनों के मिला के मिलेंगे? तो इसमें सिर्फ C सर्टिफिकेट के मार्क्स मिलेंगे, जो कि आपको डायरेक्टली 4 मार्क्स वहाँ पर ग्राउंड में जाते ही मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपको पास अगर सिर्फ B सर्टिफिकेट है, आपके पास C सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको B सर्टिफिकेट के यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेंगे। और NCC का अगर A सर्टिफिकेट है तो आपको 1 नंबर वहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका ग्राउंड हो जाएगा, आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद होगा आपका शारीरिक मेडिकल टेस्ट। ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियोस बना देंगे, वो बिल्कुल सबसे अंत में होता है, जो कि इसकी सबसे लास्ट में जब आपकी मेरिट बन जाएगी, सब कुछ रिजल्ट आ जाएगा, मेरिट बन जाएगी, उसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है उसके लिए अलग से वीडियोस बना दूंगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई हो कि लंबाई से रिलेटेड कुछ बच्चों का डाउट था कि लंबाई में क्या होगा क्या नहीं, क्या लंबाई बढ़ाई गई है या इसमें क्या है। तो लंबाई में देखो सिर्फ मार्क्स बढ़ाए गए हैं, कि पहले कम लंबाई पर भी मार्क्स मिल जाते थे, अब ज़्यादा लंबाई पर ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के टफ कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो एग्ज़ाम है वो शायद डिपार्टमेंट ही लेगा इसका, अभी तक किसी और उसके पास नहीं दे रखा है। इसके लिए अलग से जो
समिति बनेगी वो अभी उसके बारे में भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन है कि अप्रैल के बाद आपकी भर्ती देखने को आपको मिल जाएगी। तो अभी आपके पास समय है। जो लोग ग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं वो कृपया ग्राउंड की तैयारी करें, डिमोटिवेट ना हो। तो बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो पर एक लाइक, और अपना जो भी क्वेश्चन क्वेरी है वो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे। आज की वीडियो यही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।